समुपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी भगवत अनुरागी तत्व जिज्ञासु प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम मूल विषय पर प्रवेश करते हैं। कल हमारे जो चर्चा चल रही थी भक्तों का चरित्र को लेकर, क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि भक्तों के प्रैक्टिकल चरित्र से हमारा चरित्र का निर्माण होने के लिए उद्देश्य ये था। भक्तों के चरित्र श्रवण से हमारे मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है, बल मिलता है। यदि वो भक्त इस प्रकार जीवन जी पाए, इस प्रकार तरीका से भगवत साक्षात कर पाए, इस प्रकार तरीका से उनके अंदर में क्षमा शक्ति, सहन शक्ति आ गई, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आएगा? जहां भगवान की बात होती है वहां पर हम एक आड़ से अपने आप को छुपा देते तो भगवान की बात है। ये कोई साधारण कलियुग की इंसान थोड़ी कर सकता है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ये तो भगवान की लीला है। परंतु जहां पर भक्तों की बात आती है और इस कलियुग भक्त की बात, सत्य त्रेता द्वापर नहीं, इस कलियुग भक्तों की बात, तो वहां पर हमको एक बल मिलता है। इस कलियुग में और हमारे जैसे व्यक्तियों ने, हमारे जैसे माने साधारण कुल में जन्म लाभ करते हुए भी उन्होंने बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर ली है। तो कल 3 सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिन सूत्र से हमको सबरी जी के पावन चरित्र का कथन, श्रवण और स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीवन में पवित्रता, पवित्रमय जीवन, आदर्शमय जीवन और उपयोगी जीवन। जीवन यदि पवित्रमय नहीं है, अपवित्रमय जीवन है, तो अपवित्रमय जीवन ना हमको सुख दिलाता है, आनंद दिलाता है, ना दूसरी को सुख आनंद दिलाता है। इसलिए जीवन पवित्रमय होना चाहिए और जीवन आदर्शमय होना चाहिए। जिन्होंने आदर्श स्थापना की, मर्यादामय, आदर्शमय, हम इतिहास उठा के देखते हैं, जिन्होंने संसार को शिक्षा दी, संसार को ज्ञान दिया, संसार को प्रेरणा दी, हम उनको आदर्श मानते हैं, उनको स्मरण करते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए आदर्शमय जीवन और उपयोगी जीवन, हमारा जीवन संसार के लिए उपयोगी हो जाए और ईश्वर के लिए उपयोगी हो जाए, ये हम सबरी जी के चरित्र से इस चीज को लिए थे। कल हम भक्तों के जो गुण हैं उसमें 12 अध्याय का 13 नंबर श्लोक में हमने ये भी कल याद किए थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षम्य। भक्तों के जीवन में क्या दुख आता है? भक्तों के जीवन में क्या दुख आता है? भक्तों को क्या दुख होता है?
यदि भक्तों के जीवन में दुख आता है तो भक्ति क्यों करे? यदि भक्तों के जीवन में दुख होता है तो वो भक्त कैसा? एक प्रश्न है, फिर वो भक्त कैसा? ध्यान देना, भक्त कौन है? हम सबको ही भक्त है, हम सबको ही भक्त है। कहेंगे हम भक्त है तो हाँ भक्त हो, लेकिन भगवान कहते हैं भक्त मत बन। भक्त बनने के लिए भगवान नहीं कहते, भगवान कहते हैं मद भक्त भव, तुम मेरा भक्त बन जा। मनमना भव मद भक्त कहते ना, नहीं, भक्त के लिए भगवान नहीं कहते। भक्त तो सबको ही भक्त है। कोई धन का भक्त है, कोई पत्नी का भक्त है, कोई वस्तुओं का भक्त है। अर्थात जो व्यक्ति जिसको भीतर से चाहता है वह उसका भक्त है। क्या सही ना? नहीं बताओ। जो व्यक्ति भीतर से जिसको पसंद करता है और जिसको चाहता है वह उसका भक्त है। तो आप और हम एक बार मिरर दिखे सामने में, वास्तव में हम किसके भक्त हैं? कौन सा रूप आ रहा है दर्पण में? ये सत्संग है दर्पण। हम किसके भक्त हैं मूल में? क्या हम पिताजी के भक्त हैं? हम मातृभक्त हैं? हम भातृभक्त हैं? हम देश भक्त हैं? हम गुरु भक्त हैं? जो जिसको चाहता है वह उसका भक्त है। या हम धन के भक्त हैं? कुल मिलाकर हम पूछते हैं आप विनाशी के भक्त हो या अविनाशी के भक्त हो? विनाशी के अंदर सब आ जाएंगे, मैटेरियल चीज जितने हैं। तो अविनाशी के भक्त हो तो मन आपका किसका चिंतन करता है? मन कहां जाता है? हाँ, यदि भगवान के पास जाता है तो फिर कोई प्रश्न नहीं। यदि भगवान के पास नहीं जाकर के और कहीं जाता है, हम तो तिलक किए ईश्वर का, कंठी पहने ईश्वर के नाम का, लेकिन यहां पे बैठा है संसार को, इसलिए मन जाता है संसार की तरफ। सही बात है क्या? हृदय से भीतर से हम जिसको चाहते, आगे बैठ जाओ, फेस टू फेस बैठे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठे सामने। भीतर से हम जिसको चाहते हैं, मन स्वाभाविक वहां जाएगा। क्या हमारे मन कभी टटी पेशाब की तरफ गया? कभी प्याज लहसुन नॉनवेज की तरफ गया? अगर कभी दृष्टि भी चली जाती है तो तुरंत आंख फेर लेते हैं, राम 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 राम। और कई चीज को आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं, छुप छुप कर देखते हैं। सही नहीं? कई चीज को तो आंख फाड़ फाड़ कर देखते, छुप छुप कर देखते। सही बात, देखो हकीकत की बात कह रहा हूं। और कई चीज में दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत दृष्टि फेर लेते हैं। कारण क्या है? हम भीतर से जिसको पसंद किए हैं, भीतर से जिसको चाहते हैं, भीतर से जिसके प्रति महत्व बुद्धि है, हम उसके भक्त हैं और मन वहां जाता है। इसलिए मन को रोको मत। मन को रोकोगे तो मन रुकेगा नहीं। अभी पसंद को परिवर्तन करो, महत्व बुद्धि को परिवर्तन करो।
जो पहले आपका पसंद था रसगुल्ला मिठाई, जैसे डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है और बहुत बढ़ा हुआ है, महाराज ये रसगुल्ला अभी जहर के लड्डू जैसे लगने लगा। कि हम देखे सूरत में एक बार बच्चों के कैंप में, नाम तो क्या लूं, दोनों सत्संगी बड़े प्रेम से मिले और बच्चों के लिए रसगुल्ले आए थे, तो एक दूसरे को प्रेम से खिलाए। और एक स्थूल का साधक थे और उनको किस साधक ने रसगुल्ला एक परोस दिया, कहे चलो कोई बात नहीं दवाई खा लूंगा, लेकिन प्रेम से दिया तो एक सही। अरे खा लो क्या दिक्कत है, प्रसाद है, एक सही, एक तो खा दिया और दूसरा याद आ रहे हैं ना। इसे नाम नहीं ले रहा हूं, दूसरे जाए कर फिर चलो कैसे कैसे तीसरा जैसे परोस दिया, दे दिया, महाराज उनका उग्र रूप देखोगे, आग बबले होकर फेंके पतल, के क्या कर रहे हो। हमने कहा देखो भैया रसगुल्ला परोस रहा है, इतने मीठा चीज और इतने कड़वे व्यवहार है, ठंडा ठंडा पानी डाल दे कोई, ठंडी के समय में पानी है ठंडा लेकिन व्यक्ति हो जाता गर्म। ठंडा का असर नहीं करता, ठंडा पानी डाल दे ठंडी के समय में सुबह सुबह, अब देखना मां के ऊपर में बच्चे कैसे गर्म होते। इस प्रकार कहने के तात्पर्य रसगुल्ला भी जहर की तरह लगता है। कारण क्या, हम भीतर से कहे डायबिटीज है तो मैं रसगुल्ला कैसे खाऊं। इस प्रकार जब हम नापसंद कर लेंगे तो चीज हमको प्रिय नहीं लगेगी, और पसंद करते ही कोई चीज खराब नहीं लगेगी। पसंद करते ही चीज खराब नहीं लगेगी। गो माता अपने बच्चे को पसंद कर ली, ये मेरा बच्चा है, अजी कहते ना खून से सना हुआ, पूरे उससे सना हुआ बच्चे को चाट चाट करके साफ करके खड़ी कर लेती है। और वो गाय का गोबर गोमूत्र अगर चारा में लग जाए तो छूती नहीं है। क्या है, यही तो पसंद और नापसंद। ये संसार टिका हुआ है, खिंचाव, संसार क्या खिंचाव टिका हुआ है, आकर्षण प्रेम टिका हुआ है ये पसंद के धरातल पर। तो आप और हम किसको पसंद करते हैं, अविनाशी को पसंद करते हैं या विनाशी को पसंद करते हैं। यदि अविनाशी को पसंद करेंगे तो प्रेम होगा, यदि विनाशी को पसंद करेंगे तो काम होगा, यदि अविनाशी को पसंद करेंगे तो भक्ति होगी, यदि विनाशी को पसंद करेंगे तो आसक्ति होगी। आसक्ति और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर ये हो गया आप विनाशी को पसंद करते हो या अविनाशी को पसंद करते। अविनाशी का नाम से भक्ति और विनाशी के नाम से आसक्ति, ये डिफरेंस है। तो सम दुख सुख, वास्तव में दुख और सुख ये भगवान के शब्द नहीं हैं, ये अर्जुन के शब्द है। ये भगवान की दृष्टि नहीं है, ये साधक की दृष्टि है, अर्जुन की दृष्टि है। भगवान कहते मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति। यदि मेरे सिवाय और कुछ है नहीं, था नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, तो दुख क्या, सुख क्या, पुरुष क्या, स्त्री क्या, क्या है फिर? दुख क्या है कि प्रतिकूलम वेदनीयम दुख, अनुकूलम वेदनीयम सुख। ये मान लिया ये मेरे लिए अनुकूल है तो सुख प्रतीत हुआ, मान लिया ये मेरा प्रतिकूल है, मेरे विरोधी है, मेरे द्वेषी है तो दुख हुआ। ऐसे सुख, जैसे ये सुमेरनु माला है, आप ऐसे दुख को दिखा सकते हो, ये दुख देखो। आज तक कोई दुख का दर्शन करा सकता है? देखो भैया ये दुख है, ये माइक है, ये माला है, ऐसे दुख को दिखा सकते हैं क्या? दुख कोई वस्तु है नहीं। आप मान लिए मेरे मन की नहीं हुई, मेरे विरोध, तो वो हो गया दुख। वो मान लिया ये मेरे अनुकूल, केवल मान्यता है, आपकी मान्यता। केवल आपकी मान्यता, तो मान्यता को परिवर्तन कर लो।
चेंज और व्यूज, दृष्टि को परिवर्तन करो, सृष्टि परिवर्तित। यही तो टेक्निक्स है। नहीं तो जीवन भर सुखी होने के लिए प्रयास करोगे लेकिन आज तक सुखी नहीं हो पाए। इसलिए सम दुख सुख, जो दुख सुख शब्द है, दुख सुख है, उसमें सम रहने कहते क्षमी। एक विशेष जो हम चर्चा करते भक्तों के जीवन में क्षमा। एक क्षमा साधारण नहीं है। जहां क्षमा है वहां भगवान है। जहां क्षमा है वहां भगवान है, और जहां क्रोध है वहां पाप है। जहां क्रोध है वहां पाप है, और जहां क्षमा है वहां पर स्वयं भगवान है। संतों ने अपनी वाणी में कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां लोभ तहां पाप। पाप का बाप कौन है? लोभ है। महाराज जी, काम क्रोध जितने खतरनाक नहीं है, लोभ सबसे बड़े खतरनाक है। हां, और लोभ व्यक्ति के अंतिम तक रहता है। जितनी जितनी उम्र बढ़ती इतने इतना लोभ बढ़ता है। काम तो एक अवस्था पाई कि इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे तो क्या करेगा व्यक्ति? जब शरीर में दम नहीं तो क्रोध किसके ऊपर करेगा? शरीर का बल हो तो कोई क्रोध कर सकता। जब शरीर निर्बल है तो क्या क्रोध करेगा? इंद्रिय शिथिल हो जाएगी तो क्या काम परेशान करेगा? लेकिन लोभ महाराज छोटी उम्र से लेकर जितने जितने उम्र बढ़ती है लोभ नहीं छोड़ता। लोभ बढ़ता जाता, लोभ बढ़ता जाता, लोभ बढ़ता जाता है। नाशवान वस्तुओं के प्रति महत्व यही तो लोभ है। इसलिए पाप क्यों करता है? लोभ के कारण से। लोभ इसलिए कहते जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्रोध तहां काल है। यमराज यही है। क्रोधाग्नि, ये अग्नि तो जल से बुझ जाएगी, लेकिन क्रोधाग्नि जल से नहीं बुझती है। वो पावक की तरह दावाग्नि बन जाती है। दावाग्नि किसको कहते हैं? एक एक बांस जो घर्षण हो कि जंगल में आग लगती है, दावाग्नि है। समझ रहे ना? एक अग्नि तो प्रज्वलित किया जाता, दावाग्नि अपने आप घर्षण से उत्पन्न होता है, पूरे जंगल को राख कर लेती है वो दावाग्नि। और क्रोध कैसा है? क्रोध अग्नि है, काल है, साक्षात यमराज का अवतार है। क्रोध आया तो स्वाहा करके छोड़ेगा। तो इसलिए कहते जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहां भगवान है। परंतु आप कहेंगे हम क्षमा क्यों करें? हम तो न्याय करेंगे। क्षमा, क्षमा क्या है वास्तव में? क्षमा है पवित्रता का प्रवाह। क्षमा है पवित्रता का प्रवाह। जहां क्षमा करोगे, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, ये शूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं। कभी कायर क्षमा मांग नहीं सकता और कायर कभी क्षमा कर नहीं सकता।
क्षमा मांगने की ताकत होनी चाहिए और क्षमा करने का भी दिल विशाल होनी चाहिए। जिसको हम आजकल सॉरी कहते हैं ना, ये दिस इज द फॉर्मेलिटी वर्ड। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये फॉर्मेलिटी वर्ड है। क्षमा, दिल से व्यक्ति क्षमा कर लेता है, फिर उस अवगुणों को दोहराता नहीं, याद नहीं करता। मैंने क्षमा कर दी, अरे उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने क्षमा करके एहसान कराते जो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक क्षमा नहीं है, एक क्षमा नहीं है। दिल से क्षमा कर दे और दिल से क्षमा मांग दे। लेकिन आजकल क्षमा क्यों मांगते हैं? बचने के लिए। सही ना? नहीं, एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया गलती हो गई, सॉरी 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 मीन्स तू मुझे छोड़ दे, मुझे पनिशमेंट मत देना, मुझे मेरे पर गुस्सा मत करना, मुझे माफ करना, मतलब मुझे छोड़ दे ना। क्षमा का मतलब तुम मुझे दंड दे सकते हो, पूर्ण अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। मैं मांगता हूं, तुम जो करना है कर सकते, मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगने का अर्थात अपने गलती को स्वीकार करना और आगे गलती नहीं करने का दृढ़ निश्चय करना, यही क्षमा मांगना है। कुछ कह रहे हैं आप? इसी विषय को लेकर कोई बात है तो बताओ। बड़ी मूल अच्छी बात चल रही है, क्योंकि हमारे जीवन में ये अटकाव तो आती है। और क्षमा करने का मतलब दिल से क्षमा कर दिया, और वो गलती को, जो की हुई गलती को हमने कभी स्मरण किया ही नहीं और किसके सामने कहा ही नहीं। ध्यान दे रहे हैं रामतर जी? हम कई बार दूसरे की गलती को दूसरे के सामने में रिपीट करते हैं। अरे उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। यदि तुमने क्षमा कर दिया तो फिर उसकी गलती को रिपीट कैसे करते हो? तो तुमने क्षमा किया ही नहीं। और ऐसे जहां पर क्षमा होती है वहां पर भगवान स्वयं रहते हैं। जहां क्षमा तहां आप। इसलिए भगवान कहते क्षमी भव, समा दुख सुख क्षमी। क्षमी माने क्षमा नहीं कहे, क्षमी। क्षमा एक गुण है। क्षमी हमारे में जो कर्ता, कर्ता के लिए कहे, हे भक्त त्वम क्षमी भव। योग और योगी, क्षमा और क्षमी, त्वम योगी भव, त्वम क्षमी भव। ध्यान दे रहे ना बारीक बात है? हाँ, स्वरूप में जितनी विशेषताएं हैं सब कुछ इसके अंदर है। हमारा स्वरूप जो है ना, उसकी हम कहेंगे जो बीज है उसके अंदर फूल है ना, उसके अंदर फल है ना, उसके अंदर मिठास है ना। यदि हम पूछेंगे ये जो बीज है, इस बीज के अंदर पेड़ है, पत्ते हैं, टहनियां हैं, फूल है, फल है, मिठास है, क्या सब कुछ इस बीज के अंदर है। इस प्रकार हमारे स्वरूप के अंदर छुपे हुए सब कुछ है। समझ में आए ना? सब कुछ है, केवल दृष्टि नहीं जाती, इसलिए प्रकट नहीं होते। हमारे बाह्य दृष्टि के कारण से वो ढक गया है, परंतु 1000 साल से ढके हुए भी उसको कोई ढक के रख नहीं सकता। क्या सूर्य को कभी बादल ढक सकते हैं? ऐसे हमारे स्वरूप को क्या काम क्रोध लोभ मोह ढक पाएंगे? हैं? हमारी मान्यता है कि भाई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसके कारण से परेशान हैं। परेशान तो हम मूर्खता से होते हैं, भूल से होते हैं। राजकुमार होकर हम भिखारी मान लिए, इस कारण से परेशान है। सनातन अंश होके, सह सुख राशि होके संसारी मान लिए। हमारे आती है
नारद जी महाराज और भगवान एक बार दोनों जा रहे थे कि भगवान आपकी माया कैसे होती है। जैसे पूछे माया कैसे होती है, तो भगवान ने कहा नारद जी ये माया से आपका क्या मतलब है। भगवान का भजन करना है, भजन करो। माया ये तो उसके डिपार्टमेंट है, वो जैसे होती है, आपको क्या काम है। कि नहीं, माया अति प्रबल है। कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। तो प्रबल माया कहते, ब्रह्मा शंकर सब भी उसमें मोहित हो जाते हैं। तो एक बार तो माया को देखना है। कोई तो माया से भयभीत है और कोई माया देखना चाहते हैं। तो कहे चलो बात करते करते वो स्नान करने के लिए न कोई नदी एक सामने में आई। कहे स्नान करते सारे कपड़े लते वहीं पर रख लिए, रख कर दोनों स्नान कर रहे थे। और स्नान के समय में भगवान तो डुबकी लेके ऊपर उठे और नारद जी ने डुबकी लगाते ही उस स्रोत में आगे चले गए। आगे चलते देखे तो वो उसी किनारे पर पहुंचे और वहां पर उनको देखे, भाई देखो वहां के राज्य के लोग सब प्रतीक्षा किए थे कि पहला दर्शन जिस व्यक्ति को होगा उसको हम राजा बना देंगे। और नारद जी स्नान की मुद्रा में, उनको बीना पीना तो कुछ हाथ में नहीं था। जैसे स्नान की अवस्था में जैसे एक छोटे से वस्त्र पहने हुए और जाकर स्नान कर रहे तो उस किनारे निकले तो उनको उठा के लेके गले में माला डाल दी। अरे ये हमारा राजा, ये हमारा राजा, चलो चलो। इनको बड़े उत्साह से माने कि राजा बना दिए, सब अधिकार दे दिए। फिर बाद में अरे ये सब क्या है, और उनको याद नहीं आया जे भाई मैंने अभी भगवान के साथ में था, छोड़ के आया हूं। क्योंकि हो हला में उनकी बात सुनता कौन, वो कुछ बोले तो सुनने वाला कौन। वो तो कहते राजा हमारे राजा ले गए, और कुछ समय के बाद उनका विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए। और बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चे जब चले गए, कोई मर गए तो रोने लगे। बाल बच्चे चले गए तो रोने लगे, और बाल बच्चे जन के रोने लगे। और पत्नी के प्रति जो आसक्ति थी, वो पत्नी की आसक्ति से शरीर छूटा तो पत्नी का शरीर भी मिला। जो मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही तो शरीर मिलेगा। अगर स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर जाएगा तो स्त्री शरीर मिलेगा, कोई पुरुष का चिंतन करते मरेगा तो पुरुष शरीर मिलेगा। अंत समय में जो जैसे करेगा, स्त्री शरीर बन गया, फिर उनकी दूसरी जगह विवाह हो गया। ठीक है ना। ऐसे अंदर में वो चक्र में पड़ रहे। फिर बाद में एक बार परेशान होके कहे कुछ नहीं है ये सब करके वो नदी किनारे आए थे कि आत्महत्या कर लो। अब आत्महत्या करने के लिए जैसे डुबकी लगाए और ऐसे आकर भगवान के पास में इस किनारे निकले। और भगवान कह रहे नारद जी क्या है, और उनके लिए डुबकी लगाए उठे, इतने के अंदर सारी लीलाएं हो चुकी है। भगवान ने डुबकी लगा के उठे, जितने समय है इतनी समय में सारे, और इतनी समय में सुखी दुखी हर्ष विषाद सारी परेशानियां होकर फिर परेशान होकर कहते अरे ऐसे ऐसे कि क्या हुआ, अभी तो हमने तो अभी डुबकी लगाए के आ रहे, आप तो कहीं नहीं गए थे, आप तो मेरे साथ में कि नहीं गया था। पूर्व स्मृति हो रहा है, अरे मुझे राजा बना दिया गया था, मैं विवाह किया था, मेरी पत्नी थी, बाल बच्चे मर गए थे, फिर चिंतन करते करते मेरा शरीर ऐसे हुआ था। ये सब किया। ऐसे हमारे अतीत को लेकर के, भविष्य को लेकर जो चिंताएं सारी होती है ना, ये ऐसे खेल ही है, कुछ है ही नहीं। और उसी बातों से हम परेशान ही हैं, परेशान नहीं। तो मूल में ध्यान देना चाहिए। भक्तों का जो जीवन होता है ये क्षमाशील जीवन है। दूसरे की इस चीज को क्षमा कर लेते हैं तो क्षमा के बारे में कहते हैं, क्षमा कहते वीरों का आभूषण है। क्षमा करना ये वीरों का आभूषण है। वास्तव में कोई वीर पुरुष इस क्षमारूपी आभूषण को ही धारण करता है। कि शीलवान का, जो शीलवान होते उसके शस्त्र है क्षमा। शीलवान के शस्त्र है और अहिंसक के अस्त्र है। जो अहिंसक के पुजारी है उनके लिए क्षमा अस्त्र है।
क्षमा साधारण नहीं है। एक एक सूत्र बता रहे कि क्षमा प्रेम का परिधान है। हां, प्रेम के परिधान क्षमा है और विश्वास का विधान है क्षमा। विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, ये क्षमा। इसलिए हमको क्षमी बनना चाहिए। ये हमारे सबरी जी के जीवन में क्षमा ये जीवन में मिलती है। क्यों? आपको कल बता रहा था, जब दोपहर के समय में उन्होंने सबरी बाहर निकली, इस समय में सारे संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे के भजन करते हैं और कोई ऋषि मुनि को वैसे पेट खराब था, वो डोल डाल निकले हैं और उस समय में सबरी आ रही थी और उस समय में वो ऋषियों की मुनि की जो परछाई जाकर सबरी जी के शरीर में टच नहीं किए, परछाई पड़ी। वो परछाई को देखकर लगा जब मैं तो अशुद्ध हो गया हूं, और खूब गालियां दिए, खूब भर्त्सना किए, खूब डांट फटकारे। तुमने ही सब इस ऋषियों को बिगाड़ दिया, सब साधन को चौपट कर दिया, तुम जैसे बहुत सारी गालियां दी। और क्रोध के मारे में शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए जाके जैसे तालाब में स्नान करने के लिए पांव डुबाए और ऐसे पानी में जितने तुरंत सारे कीड़े बन गए, फैल गए, पिल्लू बिल्कुल ऐसे कीड़े हो गए। फिर ऋषि मुनियों को कहा कि देखो उन्होंने क्या प्रचार किया कि सबरी जी के परछाई पड़ने से आज देखो पानी खराब हो गया। समझ रहे ना? ये प्रचार हुआ जो सबरी के परछाई के कारण से आज हमारे आचमन जो के स्नान का जो जल है वो खराब हो गया। और सारे संतों ने सबरी के प्रति बेरभाव रखे कि सबरी ऐसा है। परंतु भगवान जब आए उस समय में, भगवान आते ही फिर सीधे सबरी जी के आश्रम में पधारे। कल हम यहां तक चर्चा किए थे, भगवान को सबरी जी पहचान लिया। क्या कारण था पहचानने का? कि सरसी जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला। गुरु जी ने बताया था, ये लक्षण देखने को मिला तो पहचान लिया यही मेरे प्रभु आए हैं। और श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाए। और ऐसे प्रभु के चरणों में जाकर पड़ी गई। प्रेम से मगन होने के कारण उनके मुख से कोई वचन नहीं आ रहे, वाणी नहीं निकल रही है। कोई प्रेम से जब मग्न हो जाएगा वाणी कहां से निकलेगी? वाणी नहीं निकलेगी। फिर बार बार, जैसे कोई अगर बार बार करता है ना, चाहे गुस्से के बारे में बार बार करेगा, चाहे तो प्रेम के बारे में बार बार करेगा। समझ रहे ना? अगर गुस्सा प्रबल होगा तो बार बार करेगा, चाहे प्रेम प्रबल होगा तो बार बार करेगा। कोई अगर खिला रहा है, अरे और थोड़ा ले लो ना, और थोड़ा ले लो, नहीं नहीं लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। प्रेम ज्यादा होगा तो करेगा। अगर आपके पर गुस्सा कर लिया ना, ले खा, ले 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 ले, वो भी बार बार करेगा। गुस्से में भी व्यक्ति बार बार करता और प्रेम से भी बार बार करता, आग्रह करता है। ये लक्षण है। तो कहते पुनि 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 पद सरोज सिर नावा। अरे एक बार तो प्रणाम कर लिया, लेकिन बार बार सबरी बार बार प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? प्रेम मगन, हृदय में प्रेम से मग्न हैं। संत तो भाव देते, कौन सी जल? जिसे केवट ने गंगा जल से श्री राघवेंद्र सरकार के चरण को धौत नहीं किए थे, वो तो प्रेमाश्रु अश्रु जल से धौत किए थे। केवट कितने चतुर है, भक्त चतुर होते हैं, चालाक नहीं होते। चालाक तो कौवा होता है। चतुर संत होते हैं, चतुर भक्त होते। चतुर और चालाक में अंतर है। चालाक अपना काम बनाना चाहता है और चतुर दूसरे के काम बनाना चाहता है। इसलिए चालाक नहीं बनना। संसार में चालाक के तारे में बड़े चालाक है, छोरा बड़ा चालाक है,
देखो उन्होंने ठगाई करके दूसरे को, कहते ना, दूसरे के मुंह में ऐसे करा के अपना काम बना दिया। एक चालाक नहीं बनना, चतुर बनना। भक्त मूर्ख नहीं होते। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लब लीन, पर धन पर मन हरने को विश्या भी प्रवीण। दूसरे के धन और मन को हरण के लिए विश्या तो प्रवीणी है, क्या विश्या कोई भक्ता हो जाएगी? इसलिए भक्त तो चतुर होते हैं। चतुर नर समय को खोते नहीं है, भजन को छोड़ते नहीं है। अच्छा बताओ, जीवन में भक्तों को जो स्थान मिला है, वो स्थान क्या किसको मिल सकता है? केवट जब चरण धौत कर रहा है, उनके मन में डर है, ये कहीं मेरी नौका, मेरी नैया ऐसे नारी ना बन जाए। क्योंकि भगवान के चरण स्पर्श से अहल्या पत्थर न बन जाए। पत्थर नारी बन गई, पत्थर नारी बन गया तो इसमें अगर पत्थर नारी रूप धारण कर लिया, मेरे तो ये लकड़ी है, ये भी तो नारी रूप धारण कर ले। इसलिए डर था कि चरण धौत करो। और चरण प्रक्षालन करते समय चरण तो प्रक्षालन करूं, लेकिन पांव उठा के, ऐसे पांव खड़े करके नहीं, नीचे से अगर रज लग जाए तो फिर मेरी नौका तो नारी बन जाए। और एक पांव अगर उठाएंगे, एक पांव में कैसे खड़े रहेंगे? तो चतुर है केवट। कहते प्रभु अगर आपको सहारा चाहिए ना, आप डगमगा रहे, देखो भगवान भी डगमगा रहे हैं, अगर आप डगमगा रहे, आप सहारा ले लीजिए ना। कि सहारा कहां से लो? कहिए माथे पे हाथ रख लीजिए, माथे पे हाथ रखोगे तो सहारा मिल जाएगा। तो देखो माथा पे हाथ रखना क्या है? आशीर्वाद तो है ही है। भगवान का हाथ अगर भक्तों के माथे पे, सर पे है, तो आशीर्वाद की चतुराई से कैसे काम ले रहे? भगवान आप इसमें हाथ रख लीजिए, सहारा ले लीजिए। भगवान हंस रहे। लक्ष्मण जी कह रहे जो जगत को सहारा देने वाले, आज भक्त केवट कह रहा है भगवान सहारा ले लीजिए। क्या ठीक है। और सहारा लेने के बाद जैसे पांव उठाए, और पांव उठा के फिर अपने अश्रु के चरण, ये जल से चरण धौत किए। धौत करने के बाद में अगर वो पांव को नीचे रखेंगे, फिर रज लग जाए, फिर दूसरे पांव को कैसे धोएंगे? ये बड़ी ये है ना। फिर उन्होंने एक पांव धौत कर लिए। धौत करने के बाद में कई संत तो भाग कहते इस अंक को मेरे आप जंघ में, अपने अंक में स्थापना करो। बड़ी सुंदर बात भाव देते हैं। फिर दूसरे चरण को धौत करने के बाद प्रभु फिर जाओगे तो फिर रज लग जाएंगे, मैं आपको उठा के लेके नौका में विराजमान कर लूं। जो भगवान जगत को उठा के रखे, आज भक्त कहता मैं आपको उठा के ले जाऊं। और केवट ने भगवान को उठा के लेके नौका में, लक्ष्मण जी सोच रहे ये क्या लीला चल रही है, ये क्या, ये प्रेम, भक्तों की प्रेममय लीला है। इसलिए सबरी जी का जो चरित्र है, सबरी जी के जीवन में देखिए, सबरी कहीं काशी नहीं गई है। हमारे एक सुंदर बात महाराज जी कई बार ऐसे गाए हैं इस बात को, इस प्रसंग बस बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। आज जो भगवान आगे चल के उनको नवदा भक्ति बताएंगे, नवदा भक्ति बताने से पहले भगवान ने दो चीज देखी। क्या? उनका स्वच्छ निर्मल हृदय और निरहंकार भाव, अभिमान नहीं कि इसे स्वच्छ निर्मल है। दो बात पर फिर नवदा भक्ति मिलेगी। भक्ति ऐसे नहीं मिलती, अहंकारी व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलती, और कपट छल व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलती। ये दो बात विशेष। चरित्र तो हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन हमने जो एक विशेष बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जहां पर कपट हो, छल हो, वहां पर भक्ति नहीं मिलेगी। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। और जहां पर अहंकार होगा वहां पर भक्ति नहीं मिलेगी। तो ये सबरी जी के जीवन में दो चीज नहीं है, इसलिए भगवान आगे चलकर नवदा भक्ति कहेंगे। तो क्या जीवन में 233 130 नंबर पेज है।
सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता कब सबरी काशी कर आई कब सबरी काशी कर आई कब पढ़ आई गीता कब पढ़ आई गीता सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता झूठे बेर विषंभर चाखे झूठे बेर विषंभर चाखे कीनी प्रेम पुनीता कीनी प्रेम पुनीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता यज्ञ दान गणिका कब कीन्ही 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 कब तीर्थ जल पीता कब तीर्थ जल पीता पाह पकड़ हरि पार उतारी बाह पकड़ हरि पार उतारी बाह पकड़ हरि पार उतारी बाह पकड़ हरि पार उतारी मन ही के परतीता मन ही के परतीता सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता कब करमा बाई घोर सुमरिया कब करमा बाई घोर सुमरिया कब करमा बाई घोर सुमरिया ध्यान कब देना। करमा बाई घोर सुमरिया अच्छा, कर्माबाई ने सुबह उठ करके मंत्र जाप कर रही थी क्या? स्नान तक नहीं करती थी और बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी और दांतुन करते करते कई बार भाव विहोर हो करके समझ नहीं मिलती तो दांतुन वाली उसी में खिचड़ी को हिला देती थी। सुबह सुबह कलुआ बलुआ दोनों आ जाते थे कि माँ भूख लगी भूख लगी भूख लगी। अरे छोरा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पत्तल परोस लेती थी
और गरम गरम खिचड़ी परोसी थी। चंचलते है जगन्नाथ, हाँ अरे माँ ताती 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 छोरा थोड़ा ठंडा सिरो करके ठंडा करके पा। बताओ ये हृदय की सरलता। और हमने पूजा पाठ जप तप करते करते जीवन चला गया कि हरि रिझने वाले नहीं है। कब कर्मा बाई घोर सुमरिया, कब कर्मा बाई घोर सुमरिया, जप तप संजम कीता, जप तप संजम कीता। नंदलाल गोपाल प्रभु को, नंदलाल गोपाल प्रभु को, आनंदलाल गोपाल प्रभु को, आनंदलाल गोपाल प्रभु को। खिचड़ी भोग धरता, खिचड़ी भोग धरीता, सांचे मन के मीता। प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता। देखो एक साधन है, यहां साफ रखो बेटा पार, यहां साफ रखोगे तो सारे काम हो जाएगा। और यहां कचरा भर दोगे और माला फेरते फेरते वो माला घिस जाएगी, नहाते नहाते सारे जटा बन जाएंगे। सब ठीक है अपने आप में, रिझने वाले हरि नहीं। सांच समान और जग नाही, सांच समान और जग नाहीं, सांच समान और जग नाही, सांच समान और जग नाहीं। जुग जुग संत भणीता, जुग जुग संत भणीता। कहत कबीर सांच घट जाके, कहत कबीर सांच घट जाके, कहत कबीर सांच घट जाके, कहत कबीर सांच घट जाके। सकल जगत तिन्ह जीता, सकल जगत तिन्ह जीता। सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता। कब सबरी काशी कर आई, कब सबरी काशी कुटिया से बाहर नहीं निकली। आई, कब सबरी काशी कर आई, कब सबरी काशी कर आई। कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता। सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता। कितने कबीर साहब ने कितने स्पष्ट रूप से अपनी बात को बता दी। जहां सांच तहां आप है, केवल
सच्चे दिल से, सच्चे भाव से। कहते ना महाराज जी, कहते संत महापुरुष, सच्चा भाव हो, कहीं बनावट नहीं हो, भीतर से अनन्य भाव से, अनन्य चेता, अनन्य चिंतयंतो मा न अन्य, इसको कहते सच्चा भाव। कोई बनावटी नहीं हो। महाराज हम ईश्वर को कहां चाहते हैं, प्रभु को कहां चाहते हैं, अनेकों को चाहते हैं, इसलिए तो दूर रहते हैं, पास में होते हुए भी प्रकट नहीं होते। कर्माबाई की बात क्या बताऊं, थी राजस्थान की, और क्या कर्माबाई की भक्ति, सबको पता है। कर्माबाई रो खिचड़ी, महाराज खिचड़ी बहुत जल्दी होती है, और अभी तक भी जगन्नाथ जी कर्माबाई की नाम से खिचड़ी पाते। क्या बताए कर्माबाई, जगन्नाथ जी बलभद्र तो अपने आप को कर्माबाई के चरणों में बेच दिए, बिक्री कर दिए, ऐसे हो गए। ऐसे कर्माबाई की भक्ति थी। कर्माबाई के मन में ऐसे बात रहती थी, इनको मेरे बच्चे हैं, अरे जो जगत का नाथ है जगन्नाथ, परंतु मेरे बच्चे हैं। सुबह सुबह तो बच्चों को भूख लगी जाती है। आप देखोगे रात को भूख नहीं लगती, रात को तो सो जाते हैं, और सुबह उठते ही चूहे कूदते हैं, भूख लगी, माँ भूख लगी, माँ भूख लगी। और जितने पंडे हैं सुबह उठेंगे, मंगला करेंगे, वो शुद्धि करेंगे, वो करते करते फिर वो समय हो जाता है। वो कहते ये तुम सब नित्य कर्म, सब कर्म कांड करते करते सब इतने समय लगाते, चलो हम माँ के पास में भोजन करके आ जाते। अब माँ के पास, माँ भूख लगी, भूख लगी। कोई माँ के सामने में कोई बच्चे कह दे भूख लगी, माँ संभाल पाएगी, सह पाएगी क्या? अरे जल्दी क्या बनाऊं, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को खिलाऊं। और जल्दी बनने के लिए महाराज सबसे जल्दी बनती खिचड़ी। सारी चीज को डाल दी और खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाई, जो एक बार खिचड़ी बना के खिला दी, और जगन्नाथ जी बलभद्र की वो मिठास चस्के लग गए। कहे वाह, गरम गरम खिचड़ी तो मिलती है, चलो सुबह सुबह वहीं हमारे कलेव वहीं कर लेंगे माँ के पास में। और रोज आ जाते हैं, मधुकरी मांगती। उस समय में मधुकरी मांग करके जो चावल दाल थोड़े से मिलते हैं, और उसको एक मटके में ऐसे माने मिट्टी के बर्तन में, और उसमें चम्मच भी नहीं है, कोई चूल्हा प्रपर चूल्हा भी नहीं, ईंट रखी दी, कुछ रखी दी, और इस प्रकार बनाती है। जगन्नाथपुरी में कहीं पर किसके वहां बरंदा में ऐसे रहती थी, खिचड़ी बनाती। तो एक बार के पंडित जी ने आके कहा, अरे अरे कर्मा, तूने सुबह सुबह क्या करती है? जगन्नाथपुरी में रहती है, वो भजन साधन करती है ना नहीं करती? ना अभी तो नहीं ना नहीं ना तो नहीं नहीं है, क्या करती? कि वो कलुआ बलुआ दोनों आ जाते, बच्चे भूख लगी जाती है। वो पुजारी लोग पंडे लोग कहे ना, वो विधि विधान करने में समय लगता, बड़े घर की है, तो उनको थोड़ा सा खिला देती। क्या करती क्या करती? खिला देती है। अरे ठेठ नरक में जाएगी, तो भगवान को जगन्नाथ को इस प्रकार की खिलाती है। इन नारी के पास में वास्तव में कोई समझने की शक्ति नहीं है। ऐसे मत करना, ठेठ नरक में जाएगी। भगवान को तो बिना स्नान किए और इस प्रकार खिलाती है। महाराज जी सीधा सरल भक्त तो सीधे सरल होते, डर गई। अरे इसको पाप के, मैंने कोई बड़ा अन्याय कर रहे हूं, कोई पाप कर रहे हूं, ये काम तो नहीं करूं। दूसरे दिन फिर उन्होंने जाकर स्नान फान की, और उस पवित्र कपड़ा पहन के फिर चूल्हा चौका बर्तन सब करके साफ सुथरा करके जब आए, कलवा बलवा दोनों आगे के भूख लगी भूख लगी। रुक जा, अभी पंडित जी ने कहा है ना, वो ऐसे नहीं भोग लगाना चाहिए, पाप लगेगा। पहले खुद स्नान करूं, फिर अपवित्र पवित्र करूं, फिर स्थान शुद्धि करूं, फिर शिखा बन, सारी प्रकरण करने के बाद फिर रसोई बनाऊं। और बलराम देखो, जब भूख लगती है ना, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। भूख के समय गुस्सा आता है। उस समय में कहा, ये पंडित जी कौन मिले, चलो उनको देखते। बलराम जी को गुस्सा आया, जगन्नाथ जी गुस्सा आया, चलो पंडित जी के पास चलते। पंडित जी जो विधि विधान बता दिए, ये पंडित जी विधि विधान करता ना नहीं करता, सुबह त्रिकाल संध्या करता ना नहीं करता। आज जैसे पंडित जी के वहां पहले पंडित जी खराट ले रहे, सुबह 6 बजने वाला है, और उस समय खराट ले रहा, अब ज्ञान दे के चले गए यहाँ पे। अभी तक उठा ही नहीं संध्या करने के लिए, और ज्ञान दे के चला गया। अब बलराम जी उसके छाती पे चढ़ गए महाराज। बलराम जी के मुक्के तो जानते, आज छाती पे चढ़ के खूब बच्चे जैसे मुक्के लगाते ना, ऐसे उनके छाती पे दे धनाधन खूब। और वो तो ऐसे उठा बलराम जी के मुक्के खाने के बाद में,
जगन्नाथ जी तो चोटी पकड़ के खींच रहे कि पंडित तू ज्ञान दे कि मेरी मां को क्या ज्ञान दे के आया। तो पंडित जी घबराए, घबराने के बाद में कहे प्रभु चल जा, हमारी मां को कहे ना वो जैसे बनाती थी ऐसे बना के, हमको भूख लग रही है तो ज्ञान छांट रहा है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तू ज्ञान तेरे पास में रख, मेरी मां तो जैसे खिलाती थी। महाराज प्रभु का दर्शन आज कर्माबाई के कारण से मिला, गदगद हो गए, मेरे जीवन में आज ऐसे दर्शन नहीं था। फिर पंडित जी गए, कहे मैं यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं हूं, तू जैसे बनाती थी ऐसे बनाना। ऐसे चरित्र में आया है, दांतुन करते करते कई बार भूल जाते थे, अरे कहीं तो खिचड़ी तो लग नहीं गई, और वो दांतुन में ऐसे चबाया हुए दांतुन में खिचड़ी को हिला देती थी, पत्तल में परोस देती, बड़े प्रेम से दोनों पाते थे। जिस दिन कर्माबाई का शरीर गया, महाराज जगन्नाथ जी के पट नहीं खुले, जगन्नाथ जी बलभद्र खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। आप कहें भगवान भी रोते हैं? हाँ, खूब रोए और फुट फुट कर चिल्ला चिल्ला कर रहे, जैसे कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आज जगन्नाथ भी अनाथ हो गए हैं। जो जगत के नाथ है, जो सबके सहारा देने वाले हैं, आज जगन्नाथ भी अनाथ की तरह रो रहे हैं, ये मेरे कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज मेरी मां चली गई, कौन मुझे कलवा कह के बुलाएगी, कौन मुझे बलवा कह के बुलाएंगे, कौन मेरे लिए खिचड़ी। पर ऐसे याद करते करते, ऐसे हम याद करते ना, ऐसे याद करते करते कौन मुझे खिचड़ी खिलाएगी, कौन मुझे मेरे लिए मक्खन रखेगी। ऐसे रो रो कर महाराज आंख सूझ गए और अंत्येष्टि संस्कार जाकर स्वयं जगन्नाथ जी बलभद्र किए, और उसी दिन इससे खाना छोड़ दिए। फिर राजा को बड़ा दुख हुआ, प्रताप रुद्रदेव थे उस समय, बड़ा दुख हुआ कि प्रभु आप यदि भोजन नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा ऐसे तो खाएंगे नहीं, कहीं इनको कहेंगे देखो खिचड़ी बनाए, कि देखो एक कर्माबाई का नाम लिए, कि कर्माबाई ने मां ने खिचड़ी बना के दी, मां ने, और मां का नाम लेते ही वो खिचड़ी को खाए। तब से महाराज आज तक भी प्रथा चली है, सुबह पहले कर्माबाई की खिचड़ी, कर्माबाई के नाम से खिचड़ी जगन्नाथ जी पाते हैं, फिर बाद में दूसरे। ये प्रेम की चीज है। इस प्रकार हमारे सबरी जी के जीवन में ऐसे सबरी पहले खिला दी, मां के मन में होता खिलाने का, कुछ खा लो। महाराज जी कहते हनुमान के लिए, ये सीता मैया से मिली, पहले तो कुछ खा ले, कुछ खा ले, मीठा मीठा फल कुछ खा ले। मां के मन में खिलाने की स्वाभाविक माताओं के मन में होती है। ऐसे सवरी ने पहले सेवा की, खिला दी। खिलाने के बाद में थोड़ा सा समय अगर ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा ठीक है, जैसा आज्ञा है आपका। क्योंकि प्रकरण थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं आज नवदा भक्ति का पूरा कर दूं, एक उठाई था ये करके पूरा कर दूं। उस समय में रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव देते हैं। कल हम यहां पर तक गए थे, ये कंद मूल फल सुरस, सुरस का भाव दिए थे। सुरस क्या है कल चर्चा किए थे। दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। प्रभु ने प्रेम सहित बारंबार बखान करके उस चीज को सेवन कर रहे हैं। फिर सवरी क्या करती है? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, श्री राम जय राम, जय जय राम। कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, श्री राम जय
राम जय जय राम। अधम जाति में जड़मति भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अधमते अधम अधम अति नारी। श्री राम जय जय राम। अधमते अधम अधम अति नारी। श्री राम जय जय राम। तीन मह में मति मंद अघारी। श्री राम जय जय राम। तीन माह में मति मंद घारी। श्री राम जय जय राम। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। श्री राम जय जय राम। मानो एक भगति करनाता। श्री राम जय जय राम। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। श्री राम जय जय राम। धन बल परिजन गुण चतुराई। श्री राम जय जय राम। भक्तिहीन नर सोहई केसा। श्री राम जय जय राम। बिनु जल बारिद देखिय जैसा। श्री राम जय जय राम। 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 देखियो हमारे मूल बात थी क्षमा और निरहंकार। निर्मोम निरहंकार भव और क्षमी भव। जो भक्त है वो क्षमाशील है और निरहंकार है। किस प्रकार निरहंकार? कोई भी अहंकार नहीं है किसी भी प्रकार के। प्रीति बढ़ने के बाद में कहे कही विधि स्तुति करो तुम्हारी प्रभु ही बिलोक की प्रीति अति बाढ़ी। जब प्रभु को बिलोकने लगे, आपको ध्यान होगा, देखना, दर्शन करना और निहारना अंतर है। बिलोकना, बिलोक। हम टीवी देखते हैं, घड़ी देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, जो आंखों से जड़ वस्तुओं को काम पड़ता, इसको कहते देखना। संतों का और भगवान का दर्शन करते हैं कि चलो थोड़ा संतों को देख के आते हैं। उल्टा अर्थ हो जाएगा, संतों को देख के आते मतलब ऐसे नहीं बोलना दादा कभी। हाँ, संतों को देख के आते, संतों को दर्शन करके आते। क्या कहाँ जा रहे? संतों को देखने जा रहा हूं। वो डर जाएगा भाई, नहीं जाओ। देखना मतलब तो देख लो, ऐसे नहीं बोलते। भाषा का भी होता है ना, तो कि संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। और भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, जब ज्यादा प्रेम जहां पर होता है, ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद में ठाकुर जी को सखियां निहारने लग जाती है। सीता जी के जब दर्शन हुए पहले पुष्प वाटिका में, तो कैसे
किशोर जी निहारने लगी बिना अपलक नेत्र में। आज राघवेंद्र सरकार श्री राम और सीता जी के दोनों की पलक नहीं, यह निहारना। जहां पर पलक बीच में व्यवधान नहीं करे, एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे देखते रहे, देख अपलक नेत्र में दर्शन करना और मीठे बड़े भाव से अपने आप को खो देना, यह निहारना। सखियां प्रिया प्रियतम को निहारती है, अवलोकन करती है, बिलो की। और अनुराग अति नहीं, बिलोकत अति अनुरागा। सितारे से देख करके बिलोकना मतलब अपने शुद्ध बुद्ध को खो जाना और उसमें मग्न हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना, यह बिलोकना। सवरी की स्थिति ऐसे हुई, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। जैसे पूर्णिमा हो और पूर्णिमा का दिन चंद्र को देख करके समुद्र में खूब ज्वार, खूब बाढ़, कहते ना खूब ज्वार आ रहे, उसी को कहते बढ़ना, क्योंकि एक पूर्णिमा है और चंद्र का दर्शन है। इस प्रकार सीताराम जी को के राम लक्ष्मण को दर्शन करके प्रीति बढ़ने लगी। दर्शन करके यहां कहते बिलो की। और फिर अपना परिचय दे, स्तुति करने के लिए मन में तो आई, कहीं भी दे स्तुति करूं। कहते अधम जाति में जड़मति भारी। एक तो अधम जाति, जब अपने पर दृष्टि गई, अरे पढ़ी लिखे तो नहीं हूं, अधम जाति है, और फिर भी उसमें नीची जाति है, तो और बुद्धि भी मूढ़ बुद्धि है। जहां मूढ़ बुद्धि हो और अधम जाति हो, वहां पर स्तुति कैसे करूं? फिर बड़ी सुंदर बात बता रहे, देखो ये निरहंकार है, निरभिमान का द्योतक है, निरभिमान के शब्द है। अधम ते अधम, अधम अति नारी। हे नाथ, मैं अधम से भी अधम हूं, और उस स्त्रियां, उसमें भी स्त्री जाति के हूं, और उसमें भी अत्यंत अधम हूं, स्त्रियों में भी अत्यंत अधम कुल के हूं ऐसे। और इसमें भी, और उनमें भी हे पाप नाशन, कहते मैं मंद बुद्धि हूं, तीन्ही मह में मति मंद अघारी। अघारी हे पाप नाशक, हे राम जी, उसमें भी मैं मंद बुद्धि वाली हूं। रघुनाथ जी कहते हैं भामिनी, वास्तव में सबरी लक्ष्मी जी का अंशावतार है। और क्यों ये अवतार के लिए स्वीकार की? क्योंकि सुंदर रूप धारण करने के बाद में उनको सत्संग से वंचित होना पड़ा, संतों का संग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कुरूप को वर्ण कीजिए। ऐसा रूप कौन से काम के है जो मैं संतों के संग से वंचित रहूं? इसलिए मुझे रूप नहीं चाहिए, जाति नहीं चाहिए, कुल नहीं चाहिए। जहां पर संतों का संग मिले, सानिध्य मिले, मुझे उस कुल में, उसी जाति में जन्म लेना है, मुझे सत्संग को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहते हैं भामिनी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं, मेरा और कोई संबंध नहीं है। ये बात सुनकर हमको तो लगता है हमारा जो एक दूसरे से संबंध है, मानो हो एक संतन कर नाता। एक संतों के सत्संग के कारण से हमारा नाता है। और कौन सी ब्लड रिलेशन है, कौन से लेने देने का संपर्क है, परंतु उस संपर्क से ये संपर्क श्रेष्ठ है। क्योंकि यहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परिवार में तो स्वार्थ मतलब है। यहां पर एक सत्य को लेकर के, एक सत्संग को लेकर के संबंध है। फिर बाद में जो मूल बात कह रहे, नवदा भक्ति की बात कह रहे, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। राम
सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट जीवन सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन शोभेत प्रकाशा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम छठदमशील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्म राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम सातव सम मोहि सब जग देखा मोते अंत अधिक कर लेखा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम नवम सरल सब सन छलहि
राम 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 सीताराम 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 राम 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 सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये नवधा भक्ति अपने आप में पूर्ण है। अपने आप में रामचरितमानस में एक नाम का प्रकरण, एक नवधा भक्ति का प्रकरण, एक भरत जी का जो पावन चरित्र, ये अपने आप में पूर्ण रामायण है, पूर्ण विशेषता उसमें है। देखो पहले जो पहला भक्ति क्या बताए कि प्रथम भगति संतन कर संगा। किसके संग? संतों का संग। संत कौन है? संत कौन है? वर्णन तो बहुत करने वाले कथावाचक भी है। हाँ, जो अनंत की ओर ले चले, जो अनंत से मिला दे, और जिनके हृदय में अनंत का निवास है, संत है अनंत गुण, अंत कौन पावे याको, जाने रति बंत को रिझे पहचान। कि प्रियदास जी महाराज जी कहे कि संत है अनंत गुण, जैसे भगवान अनंत है ऐसे संत भी अनंत है। और अंत कौन पावे याको, कौन संतों का अंत को पा सकता है? संत वो है जो अनंत से कभी दूर नहीं होते, जो अनंत से मिला दे, वो अनंत की ओर सन्मुख करा दे, और जिनके हृदय में अनंत का निवास है और अनंत की ओर जिनकी दृष्टि है, वो है संत। के प्रथम भगति संतन कर संगा, केवल उनका संग करना। संतों का संग क्या? संतों में श्रद्धा ही संतों का संग है। संतों में श्रद्धा हो जाना ही संतों का संग है। संतों की वाणी पर विश्वास होना ही संतों का संग है। चिपकना के नाम संग नहीं है। संग संग मीन्स उनका रंग हमारे में आ जाए, वो हमारे में अवतरित तो हो जाए, ये है संग। हमारे मोबाइल जब बिजली का संग करता है तो बिजली करंट मोबाइल के अंदर में प्रवेश कर जाती है, ये मोबाइल का करंट का संग का प्रभाव। ऐसे कोई संतों का संग करने से वो संतों का सद्गुण, संतों का गुण हमारे अंदर में प्रवेश कर जाए, ये है संतों का संग। क्या हरिमोहन जी हैं?
प्रवेश वो प्रवेश कर, अगर हम संग किए और वो प्रवेश नहीं किए तो क्या संग किए? सही ना? नहीं, क्या संग किया हमारे? कुछ नहीं किया। यदि हम अपना स्वभाव को नहीं छोड़े, महाराज चीनी और पानी दोनों मिल जाते हैं, अपने अपने गुण धर्म को भूल के एक अलग गुण धर्म पैदा हो जाता है। आज बिजली के संग करने से मोबाइल ऐसे नहीं रहता। आज बिजली के संग से देखो पंखा घूमने लग जाती है, बिजली की संग से देखो बल्ब जलने लगे, प्रकाश देने लगे। तो ऐसे अरे एक जड़ वस्तु है, उसकी संग से अगर ये प्रभाव आ जाता है तो संतों का संग करने के बाद में हम ऐसे रह गए। केवल संतों का संग माने व्यक्ति का संग नहीं है, संतों का संग के लिए बताए। हम व्यक्ति का संग करते हैं, हम व्यक्तियों का संग करते, कहते हमने संतों का संग करे और हम ऐसे रह जाएंगे क्या? रामतारी जी बताओ, रह सकते क्या? इसलिए प्रथम भक्ति कहां से आएगी? संतों के संग बिना भक्ति नहीं हो सकती। और संतों में श्रद्धा होना यही संतों का संग है। यदि श्रद्धा नहीं होगी, क्या उनकी बात आप सुन पाओगे? अगर बात पर विश्वास नहीं होगा, क्या बात मान पाओगे? श्रद्धा के बिना बात सुन नहीं पाओगे, और बात के पर विश्वास हुए बिना बात मान नहीं पाओगे। और जब तक बात नहीं मान पाओगे तब तक कुछ काम आने वाला नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संग। जब संतों का संग करोगे तो स्वाभाविक कि आपकी रति होगी कहां? भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में और भगवान के संतों प्रिय भक्तों में। नहीं तो रति नहीं होगी। सही ना? नहीं, संग के बिना रति नहीं होगी। कैसे अच्छे लगेंगे? ये भगवान यदि अच्छे लगते हैं, ये संतों का संग का प्रभाव है। यदि विषय अच्छा लगता है, ये कुसंग का प्रभाव है। इसे कसौटी में देखो, हमको अच्छे कौन लगते हैं? यदि संसार अच्छा लगता है, विषय अच्छा लगता है, भोग अच्छा लगता है, ये विषयों का संग हमने किया। यदि अविनाशी अच्छे लगते हैं तो हमने संतों का संग किया। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये तो सारी बात है। अभी समय का हमको विधान बताए हैं 15 तक। एक बात मुझे, मैं केवल जो कहना चाहता हूं, नवदा भक्ति एक बहुत लंबा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर कल फिर कर ले। हैं? नाम, भगवान का नाम प्रसंग, नाम जो अपने 18 नंबर 19 नंबर दोहे से जो वर्णन किया गया, नाम महिमा। तो इसमें आज एक बात बताना चाह रहा था जो मन में आई थी हमारे। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही परदोषा। महाराज इस बात पर हमारी दृष्टि गई, लोगों ने भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन परदोष दर्शन नहीं करना एक 8वां भक्ति है। ये दृष्टि किसकी नहीं जाती? परदोष दर्शन स्वप्न में नहीं करना। और हम तो आंख फाड़ फाड़ की ऐसे लगा के रखते हैं, और दूसरे कुछ नहीं, आज दोष ही देखेंगे। बताओ हमारी दशा क्या है? यही तो दशा है। स्वप्न में परदोष दर्शन नहीं करना। हम परदोष दर्शन के लिए जग के रहते, जागृत अवस्था में करेंगे, कहीं नींद ना आ जाए। स्वप्न में दूसरी कोई बात ना आ जाए। महाराज परदोष दर्शन नहीं करना भक्ति है। दृष्टि गई थी कभी? क्या ये भक्ति करते हो?
पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, मंदिर बना दो, यदि परदोष दर्शन करते हो सारी भक्ति चौपट हो जाएगी, कोई भक्ति आपकी टिकेगी नहीं। इसलिए पहला भक्ति करनी हो तो परदोष दर्शन रहित हो जाओ। संतों का संग का प्रभाव क्यों नहीं टिकता? क्योंकि परदोष दर्शन वैष्णव अपराध, संत अपराध। इसलिए मूल में कहा जाता है अपराध रहित होकर के ही संग करो, भक्ति करो। मुझे तो लग रहा है ये 8वां क्या, ये पहली भक्ति होनी चाहिए। पहली भक्ति होनी चाहिए परदोष दर्शन। डॉक्टर के पास जाते हैं, पथ्य तो दे देगा, ये करो, कुपथ्य से बचा के रखता, ये नहीं करो। ये कुपथ्य से बचना ही पथ्य है। अगर कोई कुपथ्य करता रहेगा और दवाई सेवन करता रहेगा, क्या निरोग होगा? हम भक्ति संतों का संग कर रहे हैं, आज हमने कथा में रति प्रीति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये हमारे सबके जीवन में व्यतीत है। अभी कथा पूरी हो जाएगी तो वार्तालाप, और कुछ हो नहीं, वो एक दूसरे से मिलकर वार्तालाप शुरू हो जाएगी। और वार्तालाप क्या बात करोगे? थोड़ी बहुत तो अच्छाई को लेकर बात शुरू होगी, कोई बुराई को लेकर बात शुरू नहीं होती, क्योंकि हम सत्संगी है ना। और अच्छाई को लेकर बात शुरू होते होते और उपसंहार पूर्णाहुति सही ना? नहीं, उपसंहार पूर्णाहुति दूसरे की बुराई को लेकर के होगी। हाँ, हाँ, तो इस भक्ति में कंडीशन ये हमारे लिए तो हम तो पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग संतों का संग करेंगे, उनसे हम भगवान का चरित्र सुनेंगे बार 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 बार, जब जाके हमारा मन जो है होएगा, उसके बाद में आगे दूसरी में तीसरी में जाएंगे। हाँ, वो बात ये चीज हमारा नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताऊं, आपको बताऊं, आप कहो, मैं कहूं, चाहे कोई भी कहो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। कितने सालों से कथा सुन रहे हैं? आपकी उम्र लगभग 60-65 हो जाएंगे। बात एक निष्पक्ष होकर बात करो, क्या पहली बार कथा सुन रहे हैं? अनेक बार आपने कथा सुनी, लेकिन अनेक बार कथा सुनने के बाद में एक परदोष दर्शन से हम रहित नहीं हुए। इसलिए जो लाभ होना चाहिए, जो संग का प्रभाव मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ। देखो, मैं एक अनुरोध करूं हाथ जोड़ के, केवल आप एक व्रत ले लीजिए, एक नियम ले लीजिए। आज से 1 साल के लिए मैं कभी किसी के दोष नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा। महाराज भरत जी की स्थिति हो जाएगी। इतने सुनने की जरूरत नहीं, बहुत सुन लिए, बहुत सुन लिए। भरत जी की स्थिति हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्या रामोतारी जी, करके तो देखो। कब तक? इतने साल तो हो गया सुनते सुनते। जो जीवन होना चाहिए, जीवन क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया, घड़ा में तो पानी भरते जा रहे, लेकिन घड़ा में छेद है, इस छेद को बंद नहीं कर रहे, और भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे। धीरे धीरे हो जाएगा, संतों की कृपा से हो जाएगा, आगे हो जाएगा। भैया, हम भी कह रहे थे इसे, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए मैं चिल्ला के कहता हूं, पहले परदोष दर्शन को बंद करो। ये परदोष दर्शन नहीं करना ही भक्ति है, और हमारे सारी भक्ति चौपट हो जाती परदोष दर्शन से। सत्संग में कुसंग करते हैं, जितने कुसंग धर्म के नाम पर, जितने कुसंग सेवा के नाम पर, जितने कुसंग दया के नाम पर हो रहे हैं ना, इतने कुसंग दूसरे के नाम पर नहीं हो रहे। देखो ना, सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, कथा के नाम पर ज्यादा कुसंग ही करते। कुसंग क्या है? मन की अशांति ही कुसंग है। कुसंग का फल है मन की अशांति, मन का हलचल। ये देखो ना, इसलिए इससे हमको बहुत बच के रहना है। केवल ध्यान देना था आपको। जब मेरी दृष्टि गई, अरे 8वां भक्ति के लिए बताए कितने स्पष्ट रूप से, 8वां जथा लाभ संतोषा। क्या हम यथा लाभ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमश्चर?
क्या कर लेते? कहते सपने हूं, स्वप्न में भी किसी के दोष नहीं दिखना। अरे स्वप्न की बात छोड़ दो, जागृत अवस्था में दिखना बंद कर लेंगे। और हमारी जो चर्चा होती है, हमारी जो वार्तालाप होते हैं, केवल दूसरी की निंदाओं के बारे में हम चर्चा करते और बात करते हैं। दूसरे की कमियों के बारे में, दूसरे के गुण कितने बताते या दूसरे के अवगुण कितने बताते। देखो, निष्पक्ष होने के एक साधक के नाते बात कर रहा हूं, कोई कथावाचक के नाते नहीं। कथावाचक के नाते बात करेंगे तो मैं तो पदगान करके रिझा के रुला दूंगा अभी कोई मतलब नहीं रखेगा। जहां हमारी कमी है, जहां हमारी रुकावट है, उससे कमी रुकावट को यदि दूर करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो मैं आपका प्रशंसा करूं, आप मेरे प्रशंसा करोगे। यही तो होता है, मैं आपका प्रशंसा करूं और आप मेरे प्रशंसा करोगे। आप राजी, मैं राजी, मुझे दक्षिणा मिल जाएगा, मैं राजी, और आपको प्रशंसा मान सम्मान पटका मिल जाएगा, आप राजी, और हो गए दोनों, हो गई कथा की पूर्णाहुति। मूल में तो ये है, मेरे जीवन से यदि एक कमी दूर हो जाए, महाराज ये असली यज्ञ की कथा की पूर्णाहुति, मेरे जीवन से एक जो बाधा निकल जाए, और मूल बाधा है परतोष दर्शन। फिर कल इसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम, मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम, हे नाथ भूल नहीं राम राम राम। राम 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 राम, मीठे 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 लागो राम राम राम। राम 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 राम, मीठे 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 लगो राम राम राम। राम 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 राम, प्यारे 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 लगो राम राम राम। राम 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 राम, प्यारे 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 लगो राम राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम, मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। मेरे नाथ भूल नहीं राम राम राम। मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। मेरे नाथ भूल नहीं राम राम राम। राम 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 राम।